Hello everyone. In the last video we have read about the impurities of water and its kinds. Now in this video we are going to study about the different methods by which we can purify our impure water. The first one is storage. Water is collected and stored in large tanks and becomes self-purified through mixing of oxygen and through the settlement of impurities at the bottom. सबसे पहला जो है जहाँ पे पानी को लार्ज टैंक्स में जो बड़े बड़े टैंकों में जो स्टोर किया जाता है उनको, तो वो अपने से खुद से ही प्योरीफाई हो जाते हैं जब इसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है और जो कुछ ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जो तलहटी में अपने से ही नीचे बैठ जाती हैं, तो पानी हमारा वैसे शुद्ध हो जाता है। सेकेंड आपका मेथड है फिल्ट्रेशन. इट मे बी फिल्टर्ड थ्रू रनिंग बेड्स मेड ऑफ ग्रेवल एंड सैंड्स. द टॉप लेयर इज केप्ट ऑफ सैंड 2 or 3 feet deep. Below this layer of sand are 2 feet of gravel arranged in layers which becomes coarser towards the bottom. These layers are rested on bricks and from here water is taken to the reservoir. अब क्या होता है, फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए क्या होता है, जो पानी होता है उसमें रनिंग बेड्स मेड ऑफ ग्रेवल, तो उसके लिए जो कंकड़ होते हैं उससे एक बनाया जाता है, एक लेयर बनाई जाती है ग्रेवल से और सैंड से. तो सबसे पहला जो टॉप लेयर होता है उस पर सैंड रखी जाती है 2 से 3 फीट तक के लिए. फिर इस लेयर के नीचे सैंड के फिर 2-3 फीट के लिए ग्रेवल्स की एक लेयर अरेंज की जाती है, और जो नीचे जाते जाते और भी ज़्यादा वो कोर्सर हो जाती है और भी ज़्यादा घनी होती जाती है. और इस लेयर से क्या होती है, दिस लेयर्स आर रेस्टेड ऑन ब्रिक्स एंड फ्रॉम हेयर वाटर इज टेकिंग टू द रिजर्वायर. और इसके नीचे जो होती है वो ब्रिक्स की जो कंकड़ों की एक लेयर होती है, और इसके नीचे जो पानी आता है जो इससे छन के वो आपका रिजर्वायर में जाता है पानी. पॉट्स मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, एक फिल्ट्रेशन का मेथड होता है जिसके थ्रू आप पानी को फिल्टर कर सकते हो. इन दिस ओल्ड मेथड 4 अर्दन पॉट्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर. इसमें क्या होता है, 4 घड़े लिए जाते हैं और एक के ऊपर एक प्लेस कर दिए जाते हैं. ऑल दी 4 पॉट्स आर केप्ट ऑन अ स्पेशल स्टैंड. और चारों घड़ों को एक स्पेशल स्टैंड पे रखा जाता है. अ पोरस ड्रेन इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द 3 अपर पॉट्स. और जो ऊपर के 3 पॉट होते हैं, जो ऊपर के 3 घड़े होते हैं, उसमें नीचे एक छेद कर दिया जाता है जिससे पानी छन के नीचे आ सके. द टॉप मोस्ट पॉट कंटेन्स इम्प्योर वाटर. जो सबसे ऊपर का घड़ा होता है उसमें अशुद्ध पानी होता है. फिर उसके नीचे जो सेकेंड होता है उसमें पावर कोल होता है, जो कोयले का एकदम पाउडर होता है. और जो तीसरा घड़ा होता है उसमें सैंड की लेयर होती है, बालू की लेयर होती है. वाटर परकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट पॉट एंड पासिस थ्रू द पाउडर्ड कोल एंड लेयर्स ऑफ सैंड. अब क्या होता है, जो पहला इम्प्योर वाटर का जो घड़ा होता है जो अशुद्ध पानी का, उससे छन के पानी वाटर कोल वाले में जाता है, वुड कोल में, और फिर उसके बाद नीचे आता है सैंड वाले घड़े में, और फिर उससे छन के लास्ट वाला जो 4th घड़ा होता है उसमें वो शुद्ध पानी आ जाता है. The suspended impurities are retained by coal and sand, and the water free from suspended impurities is collected in the 4th part. और जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो अवांछित अशुद्धियाँ होती हैं, वो उन सब में दोनों घड़ों में होकर छन जाती हैं और नीचे चौथे घड़े में शुद्ध पानी आ जाता है. द फिल्टरिंग प्रोसेस इज़ स्लो. जो फिल्टर का जो प्रोसेस होता है, इस तरह का जो छानने की जो विधि होती है वो बहुत धीमी होती है. द फिल्टर बेड्स नीड प्रॉपर सुपरविजन. और ये जो काम होता है बहुत ही प्रॉपर सुपरविजन में चाहिए होता है, अच्छे से निरीक्षण में, देख रेख में होना चाहिए. व्हेन द अपर लेयर ऑफ सैंड बिकम्स क्लोज्ड. अगर ऊपर की जो सैंड की जो लेयर होती है वो जाम हो जाती है तो उसको हटाना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है. द फिल्टरेशन प्रोसेस रिमूव्स द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज़. जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम लोग वाटर को प्योर करते हैं उसमें 3 तरह की इम्प्योरिटीज़ दूर होती हैं. पहली सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, फिर दूसरी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, और तीसरी माइक्रो ऑर्गेनिज़म. ये 3 तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से दूर हो जाती हैं. द थर्ड वन इज़ क्लोराइनेशन. सम डोजेज ऑफ क्लोरीन किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर. अगर क्लोरीन का कुछ डोज होता है, कुछ मात्रा पानी में डाली जाए तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वाटर में मौजूद वो मर जाते हैं. क्लोरीन इज़ यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर फिल्टरेशन. फिल्टरेशन के पहले और फिल्टरेशन के बाद में क्लोरीन को यूज़ किया जाता है. फिल्टर्ड वाटर नीड्स ए स्मॉलर डोज ऑफ क्लोरीन. जो फिल्टर वाटर होता है उसमें बहुत थोड़ी सी मात्रा में क्लोरीन डाला जाता है. क्लोरीन मिक्सड विथ अमोनिया इज़ अ गुड जर्मिसाइड एंड हैज़ अ मोर परसिस्टेंट एक्शन दैन क्लोरीन इटसेल्फ.
और जो क्लोरीन के साथ साथ अमोनिया को मिक्स कर दिया जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है जर्मिसाइड्स के रूप में। वो जर्म्स को किल कर देता है, जर्म्स को मार देता है। और क्लोराइनेटेड लाइम इज़ यूज्ड टू स्टरलाइज डाउटफुल वाटर सप्लाईज। अगर वाटर सप्लाईज में कुछ डाउटफुल ऐसी अशुद्धियाँ हों जो अवांछित हों तो उनको क्लोराइनेटेड लाइम से उसको दूर किया जा सकता है। देन बॉइलिंग वाटर, when water supply is suspected of having become contaminated, it is advised to use water boiled for 5 minutes। अब क्या होता है, अगर ऐसा होता है कि लगता है पानी अशुद्ध है तो पानी को 5 मिनट तक के लिए करीब उबालने की सलाह दी जाती है। फिफ्थ वन इज़ एप्लीकेशन ऑफ एंटीबैक्टीरियल केमिकल्स। अब कुछ होते हैं कि जो एंटीबैक्टीरियल केमिकल्स को डाल के भी पानी को शुद्ध किया जा सकता है। उसमें से अमोनिया क्लोरीन है, पोटेशियम परमैंगनेट है, आयोडीन है, कॉपर सल्फेट है, हाईएस्ट हाइपोक्लोराइड है, ओजोन है एंड ब्लीचिंग पाउडर है। एंड द लास्ट वन इज़ यूजिंग डोमेस्टिक फिल्टर्स। अब चैम्बरलेन फ़िल्टर एंड विकफील्ड फ़िल्टर आर यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर इन होम्स। जो घरों में अगर पानी को शुद्ध करने के लिए हम लोग चैम्बरलेन फ़िल्टर और विकफील्ड फ़िल्टर को यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स सी द वाटर साइकिल। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। हम सभी को पता है, एज वी ऑल नो दैट वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पानी हम लोग के लिए कितना ज़रूरी है लाइफ के लिए। ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रिक्वायर वाटर। जितनी भी क्रियाकलाप होते हैं हमारे सबके लिए पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द ओशन, रिवर्स, लेक्स एट्सेट्रा एंड मूव्स अप टू द कोल्डर बेल्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब जो पानी होता है, जो नदियों, तालाबों, समुद्रों सबसे जो भाप बन के वाष्पीकरण की प्रक्रिया से जो ऊपर उठता है तो वो एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में, कोल्डर बेल्ट्स में जो ठंडी, वहाँ पे ठंडा होता है। द वेपर्स कूल एट दिस हाइट्स। और इस ऊंचाई पर जाकर जो वेपर होती है, जो वाष्प होती है, वो हमारी ठंडी हो जाती है और सघन होकर पानी की ड्रॉप्स के, पानी की बूंदों के रूप में बारिश के बन जाती है और बारिश के रूप में वो वापस नीचे आती है। प्लांट्स एंड एनिमल टेक दिस वाटर फ्रॉम लैंड एंड अदर वाटर रिजर्वायर्स। अब क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जीव जंतु जो भी होते हैं, वो इस पानी को चाहे वो लैंड के फॉर्म में ले लें और चाहे दूसरे वाटर रिजर्वायर से वो इसको गेन करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर एंड वाइटल एक्टिविटीज़। प्लांट्स लूज वाटर बाय ट्रांसपिरेशन एंड एनिमल्स लूज इट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन एंड वाइल स्वेटिंग। अब प्लांट जो होते हैं वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में पानी को निकालते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, एक्सक्रिएशन होती है और या स्वेटिंग के थ्रू पानी उनके शरीर से निकलता है। आफ्टर देयर डेथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो रिलीज वाटर ड्यूरिंग देयर डिकम्पोजिशन। अब अगर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं तो वो भी अपनी डेथ के बाद, जब वो मर जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म, तो उनकी डेथ के बाद जब वो डिकम्पोज होते हैं तो उनसे भी वाटर निकलता है। इन दिस वे द वाटर साइकिल कंटिन्यूज़ इन नेचर। और इस तरह से जो पानी की जो वाटर साइकिल होती है हमारी, वो कंटिन्यू, निरंतर चलती रहती है। हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर।